स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम जो है क्लास 12th के इंग्लिश जो कंपलसरी आपके है, अंग्रेजी अनिवार्य सब्जेक्ट, उसका मॉडल पेपर है। मतलब आपके जो कंपलसरी इंग्लिश का होगा पेपर वो किस टाइप का होगा, उसके अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन होंगे, किताब के कितने होंगे, ग्रामर के कितने होंगे, सारा अपन इसके अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही वीडियो है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को यदि आप कंप्लीट देख लिया तो अनावश्यक चीज़ आप पढ़ना छोड़ दोगे और जो अनिवार्य आपको पढ़नी होती है वो ही पढ़ोगे। तो आप है ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो मार्क है इनको इम्प्रूव करवाओगे। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देख लेना। तो ये पेपर आपके जो बाकी वाले पेपर होते हैं उसी अनुसार है, 2.25 घंटे का होगा, 2 घंटे और 45 मिनट का होगा और मार्क है आपके कितने का होगा, 80 का। सॉरी। अब इसके अंदर देखो आपके ज़्यादातर है मित्रों जो लेसन है, मतलब किताब है, इनके ही क्वेश्चन बनते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। चूज द करेक्ट आंसर वाले वो आपके हैं सर्वाधिक क्वेश्चन है, मतलब 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन है आपके क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव वाले होंगे, जैसे हु इज द टीचर इन द स्टोरी द लास्ट लेसन। जो लास्ट लेसन आपका जो लेसन है ना, उसके अंदर हु इज द टीचर इन द स्टोरी, टीचर है ना इस स्टोरी के अंदर वो कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। जो आपने लेसन पढ़ रखा है तो पता है। मुकेश वांट्स टू बी ए, मुकेश क्या चाहता है, तो मुकेश जो भी बनना चाहता था वो आपको यहाँ पर सही बनाना होता। अब क्या देखो, अकॉर्डिंग टू रिजल्ट, यहाँ पर मैं पूरे क्वेश्चन डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ आपको, मतलब प्रश्न किस प्रकार के आएंगे, क्वेश्चन जो किस प्रकार के आएंगे वो बता रहा हूँ। पेपर किस प्रकार का है, किस बेस के आपके क्वेश्चन आएंगे वो बता रहा हूँ। तो यहाँ आपके जितने भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 12 जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे है क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और टोटल है वो आपके क्या है, पूछे गए हैं। नॉर्मल जानकारी है, एक लेसन के अंदर से पूछी गई है। ये 12 के 12 क्वेश्चन है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अपनी जो किताब है ना उसके अंदर के जो फैक्ट्स बनते हैं वो याद कर लेना है। उसके बाद में यहाँ देखो ग्रामर का टॉपिक आपके आता है, ये कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट्स के अंदर दिया गया है, इनको कंबाइन करना है। तो ये एक टॉपिक में नाम बोलूं तो कंजक्शन के नाम से जाना जाता है, सॉरी कंजक्शन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन, इसको तो अपन रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं, ठीक है ना। ये रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे इसके अंदर। तो रिलेटिव प्रोनाउन है आपको याद कर लेना है। और इसके बाद में ये जो आपके टॉपिक बनता है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड इन गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर दे रखा है, इनसे आपको पढ़ना है। तो ये आपका क्या है, कंजक्शन है, ठीक है ना। ऊपर वाले में आपको रिलेटिव प्रोनाउन था और यहाँ पर है कंजक्शन है, कंजक्शन आपको पढ़ना है। यहाँ पर जो आपके दे रखा है वो क्या है, फ्रेजल वर्ब है। क्या है, फ्रेजल वर्ब है। तो फ्रेजल वर्ब आपको याद रखनी है। और इसके बाद में यहाँ जो 2 क्वेश्चन बन रहे हैं ये आपके बन रहे हैं प्रीपोजिशन के, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, देखो कंजक्शन आपको याद करना है, फ्रेजल वर्ब याद करनी है, प्रीपोजिशन याद करनी है और कंजक्शन याद करने, ठीक है ना। तो इनसे आपके कितने क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, सॉरी शायद से ज्यादा ही होंगे, हाँ 6 क्वेश्चन है। तो ये आपका ए सेक्शन हो गया। ए सेक्शन के अंदर देखो 12 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं और इन 12 क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, किताब के जो लेसन है उनके अंदर से ये क्वेश्चन है वो पुट अप किए गए हैं। फिर आपके आता है ये फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द जो ब्लैंक है, एक तो रिलेटिव प्रोनाउन आपको याद करना है, कंजक्शन आपको याद करना है, फ्रेजल वर्ब आपको याद करना है और प्रीपोजिशन आपको याद करना है, ठीक है ना। अनावश्यक चीज आपको याद करनी नहीं है। अब सेक्शन बी जो है, इस सेक्शन बी के अंदर आपके क्या है, पैराग्राफ है, ठीक है ना। ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर से आपके क्वेश्चन है वो पुटअप करने हैं, कर रखे हैं। जैसे 5 क्वेश्चन है इसके अंदर,
ये जो 5 क्वेश्चन है ना, ये ऊपर जो दे रखा है उन्हीं के अंदर से हैं। यदि आपको ध्यान से समझाया गया है तो आपको पता होना चाहिए, नहीं समझे हैं तो मैंने शायद पहले पैसेज का ये वीडियो डाल रखा है, नहीं तो आप यदि कमेंट करोगे तो मैं डाल दूंगा, समझा दूंगा कि पैसेज है आपको किस प्रकार से हैंडल करना है। यहाँ पर देखो पैसेज का ये जो लास्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फाइंड द सिमिलर वर्ड फॉर करेक्ट। देखो करेक्ट का है आपको क्या करना है, यहाँ सिमिलर का अर्थ हुआ सिनोनिम्स, ठीक है ना। सिनोनिम्स आपको खोजना है, मतलब पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द है ना आपको ये बताना है। और फिर देखो सिपरेट, एंटोनिम्स ऑफ सिपरेट, यहाँ आपको दोनों बताने, यहाँ पर तो आपको है सिपरेट का है एंटोनिम्स बताना है और करेक्ट का आपको क्या है सिनोनिम्स बताना है। तो यहाँ आपको पैसेज के अंदर खोजना है कि सिनोनिम्स करेक्ट को और क्या कहते हैं, जो कि इस पैसेज के अंदर आ रखा है, और सिपरेट को विलोम क्या है जो इस पैसेज के अंदर आ रखा है। फिर देखो यहाँ पर एक और पैसेज है, मतलब आपके दो पैसेज है सेक्शन बी के अंदर, और सेक्शन ए में आपने क्या देखा है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक वाले। तो यहाँ पर भी यही है, ठीक है। व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, व्हाट साइन अपीयर इन ए स्ट्रेस्ड पर्सन, व्हाट फैक्टर्स लीड टू स्ट्रेस, और व्हाट इज साइकोसोशल स्ट्रेस। तो यहाँ पर है आपको इस पैसेज के अंदर से ये सारे क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। अब सेक्शन सी पे जाते हैं। तो सेक्शन सी है, बहुत ही अहमियत देता है आपकी बुक्स को, मतलब ज़्यादातर आपके बुक्स के अंदर से आते हैं। आपके ग्रामर के पुटअप है, ग्रामर है यहाँ पर है 40% देखने को मिल रही है, और बाकी 60% है आपके ये जो है किन से हो रहे हैं पुटअप, बुक्स के अंदर से। तो यहाँ देखो ये है वन लाइनर क्वेश्चन है, यहाँ आपके कितने का दे रखा है 20 वर्ड्स का दे रखा है। तो 20 वर्ड यहाँ पर अर्थ हो जाता है एक लाइन, केवल एक लाइन के अंदर है, वन लाइनर क्वेश्चन है। तो हाउ मेनी डॉलर्स डिड चार्ली फ्रेंड साम विड्रॉल फ्रॉम हिज अकाउंट, ये आपके द थर्ड लेवल जो लेसन है उसके अंदर से ले रखा है। ये पूछा गया है कि चार्ली का जो दोस्त साम है उसके द्वारा है अपने अकाउंट से कितने जो डॉलर है वो है विड्रॉवल किए गए थे, ये आपको बताना है। मतलब तो यहाँ पर कितने जो आपको अमाउंट बताना है, संख्या बतानी है, तो जो संख्या है वो लिख दोगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब वन वर्ड ही है, ज़्यादातर नहीं है, परंतु आपको वन लाइन के रूप में बनाना है। एक शब्द को पूरा प्रश्न और आंसर मिलाकर एक लाइन आपके बन जाएगी। तो यहाँ पर ये जो आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं 5 क्वेश्चन, ये 5 है आपके वन लाइन के हैं, इनसे ज़्यादा आंसर देने की आपकी कोशिश करना ही नहीं है। जैसे द टाइगर किंग, द एनिमी, द थर्ड लेवल और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो यहाँ पर ये चाइल्डहुड यहाँ जो दे रखा है वो आपको बताना है। अब यहाँ वाले जो है ना ये 30 to 40 वर्ड्स का आपका लिमिटेशन दे रखा है आंसर की। तो इसमें क्या है, डीप वाटर, इंडिगो, मतलब ये तो लेसन एक आपको इंडिकेट कर रहे हैं, केवल नोटिस किया गया है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो यहां देखो व्हाट डिड डॉट्स डॉगल्स प्लान टू सेव हिमसेल्फ व्हेन ही, क्या दे रखा है यार, मिटाना पड़ेगा इसको ना, वेंट डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन वाटर। तो यहाँ पर देखो आपको कितना देना होगा, लाइनें कितनी बन सकती है आपको 30 to 40 है। तो आप क्या करोगे, 2 लाइनें है ना, 2 या 3 लाइनें, इनसे ज़्यादा है इसका आंसर नहीं बनेगा और कोशिश भी आपको नहीं करनी है। 2 या 3 लाइनों के अंदर क्वेश्चनों का आंसर आपको देना ही देना होगा इसके अंदर, ठीक है ना। एक लाइन का इसके अंदर आंसर नहीं होगा, 2 लाइन आपको मिनिमम रखनी पड़ेगी। फिर राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। तो यहाँ आपको क्या करना है, आपका लगभग 7 लाइनें, 5 से 8 लाइनों के मध्य आपको आंसर करना है। देखो यहाँ पर आपके जो आंसर के लिए बुक्स आएगी है ना, नोटबुक्स आएगी, कॉपी आएगी, उसके अंदर है 5 या 8 लाइनें आपकी बननी चाहिए, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको।
डिस्कशन द लिविंग कंडीशन ऑफ सीमापुरी, लोस्ट स्प्रिंग जो लेसन है उनके अंदर से। परंतु यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखोगे, ये दो दे रखे हैं, एक क्वेश्चन के अंदर और में दे रखा है, यहाँ पर और है, तो इन दोनों में से आपको क्या करना है, एक ही करना है, दोनों नहीं करने हैं, इन दोनों में से एक करोगे, ठीक है। यहाँ पर ये दो दे रखे हैं, इनमें से आपको एक करना है, यहाँ पर जो दे रखे हैं इनमें से एक करना है। दो कर लिए तो ये 3 नंबर जो आपको मिल रहे हैं, ये 3 नंबर मिलेगा नहीं, दोनों ही सही है तो भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए अथवा वाले जो हैं और वाले जो हैं आपको एक ही करना है। उसके बाद में अपन सेक्शन डी के अंदर जाते हैं। तो सेक्शन डी आपके ज्यादातर नंबर देने वाला सेक्शन है। तो यहां आपको देखो क्या करना है, यू आर लुकिंग फॉर ए 1 रूम सेट ऑन रेंट नियर योर स्कूल, राइट एन एडवर्टाइजमेंट गिविंग एसेंशियल डिटेल्स, डोंट फॉरगेट टू मेंशन द अमाउंट ऑफ रेंट यू आर रेडी टू पे। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको एड देनी है। एड समझते हैं ना, पेपर के अंदर जो एड आती है, जैसे आपके सर ने आपको बताया होगा, समझाया होगा कि एडवर्टाइजमेंट है किस प्रकार से आपको लिखना होता है। चलो आपको एडवर्टाइजमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, ध्यान रखना, एडवर्टाइजमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, वो जो आपको समझ में नहीं आता है, तो आपके लिए ऑप्शन और है। क्या है, यू आर सुमित्रा सुमित स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, योर school organized a debate competition and draft a notice as a culture secretary of your school student union। तो इसके अंदर आपको क्या करना, देखो, तो यहाँ तो आपको एडवर्टाइजमेंट आना चाहिए, यहाँ आपको क्या आना चाहिए, नोटिस आना चाहिए। इन दोनों में से आपको एक याद कर लेना, याद नहीं, कंप्लीट रूप से समझ लेना है। तो यहाँ पर तो आपको ये कहा गया है कि आप है You are looking for a 1 room set on rent near your school। मतलब आपने क्या है कि रेंट पर है, स्कूल के पास में एक रूम दे रखा है, देख रखा है, उसका एडवर्टाइजमेंट करना है और उसके अंदर रेंट भी भरना है कि इतने रेंट पर है, यहाँ पर अवेलेबल है, यदि कोई रहना चाहता है तो रह सकता है, ये आपको एडवर्टाइजमेंट देना है। और यहाँ आपको क्या करना है, आपके स्कूल के अंदर क्या हो रहा है, डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रही है, मतलब डिबेट कंपटीशन है, उसका आयोजन किया जाएगा। तो उसमें आपको क्या नोटिस करना है, और आप कौन हो, कल्चर सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल की कल्चरल सेक्रेटरी आप हो, उसके नाते स्टूडेंट यूनियन के, उसके नाते आपको क्या करना है, नोटिस देना है स्टूडेंट्स को। तो ये आपको नोटिस याद कर लेना, मेरे ख्याल से आपको नोटिस है वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि नोटिस के अंदर पूरा आपके ड्राफ्ट होता है और ड्राफ्ट के अंदर आपको थोड़े बहुत ही लाइनें लिखनी पड़ेगी, बाकी ड्राफ्ट आप तैयार करके समझ के जाना होगा। अब आगे वाला अपन क्वेश्चन देखते हैं 24 वाला। तो 24 वाले में देखो क्या आएगा, यू आर अरुण और अनीता स्टडिंग इन जीएसएस मतलब गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर, योर स्कूल हैज सेलिब्रेटेड annual function recently, write a report to be published in school magazines in about 100 words। तो देखो यहाँ आपका नाम कोई भी हो, जैसे अरुण या अनीता, लड़की है तो अनीता और लड़का है तो अरुण, आप पढ़ते कहाँ हो, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर में, और योर स्कूल हैज सेलिब्रेटेड, आपकी जो विद्यालय है उसके द्वारा वार्षिक जो फंक्शन है, वार्षिक उत्सव है, अभी अभी है वो सेलिब्रेट किया है, मनाया है। तो आपको क्या करना है, रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट मतलब आपने वार्षिक उत्सव के अंदर भाग लिया और उसके अंदर आपने क्या देखा, आपको क्या अच्छा लगा, उसको है रिपोर्ट के रूप में स्कूल मैगजीन है ना, उसमें पब्लिश करना है ना। वो आपको मतलब यहाँ सीधा सीधा साफ साफ है कि आपको रिपोर्ट राइटिंग आनी जरूरी है, ठीक है ना, रिपोर्ट राइटिंग आए। और यहाँ फिर दूसरा ऑप्शन है आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट आए। तो मेरे ख्याल से आपके लिए इसमें तो बेहतर यही रहेगा, रिपोर्ट राइटिंग वाला। और यदि आप पारंगत हो कि मुझे तो इंग्लिश टू हिंदी आराम से कन्वर्ट करनी आती है, तो आप ये भी कर सकते हैं। इंग्लिश टू हिंदी आप कैसे कन्वर्ट करोगे, बहुत आसान तरीका है, अपने चैनल पर वीडियो पड़ा है, वो आप जाके देख सकते हैं। आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी इंग्लिश
इंग्लिश बाय गणपत सेजू, ठीक है ना, उसके अंदर आपको वो मिल जाएगी। तो रिपोर्टिंग राइटिंग है बेस्ट रहेगा, और यदि आप ये करना चाहते हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसके अंदर कोई टेंस वेंस का झमेला नहीं है, सीधी सीधी मैंने बता रखी है किस प्रकार से आपको करना होगा। तो ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग है, नोटिस है, और उसके बाद में देखो आपको यहाँ पर राइट ए जॉब एप्लीकेशन, यहाँ पर एप्लीकेशन है पर उसका आपको परफॉर्मा क्या है, जॉब एप्लीकेशन लिखना है। ऐसे नहीं कि गिव मी ए 2 days लीव, ऐसे नहीं लिखोगे या छुट्टी नहीं मांगोगे। आपको क्या चाहिए है, ये जॉब चाहिए। और आप है प्रिंसिपल महात्मा गांधी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर, मतलब जो भी स्कूल का नाम आता है यहाँ पर आप ध्यान रखो, जो क्वेश्चन के अंदर स्कूल का नाम दे रखा होगा वही आपको भरना है, न कि जिस स्कूल के अंदर आप पढ़ रहे हो वो भरोगे। और यहाँ आपको क्या करना है कि आपको जॉब चाहिए इंग्लिश लेक्चरर के रूप में, और आप है इस प्रिंसिपल को है एप्लीकेशन करोगे। या तो ये करो, बहुत इजी है, परंतु आपका माइंड काम करना चाहिए इसके अंदर। तो और एप्लीकेशन है किस प्रकार से अपने को कन्वर्ट करनी होती है क्वेश्चन को एप्लीकेशन के अंदर, वो यदि आप कमेंट करोगे तो वो भी मैं बता दूंगा। इमेजिन यू आर अरुण या अरुणा लिविंग एट शास्त्री नगर अलवर, राइट ए लेटर टू द कस्टमर सर्विस मैनेजर ऑफ श्रीराम इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज complaining about a defect in रेफ्रिजरेटर परचेज्ड फ्रॉम द स्टोर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लेटर लिखना है, ठीक है। यहाँ तो आपको क्या आना चाहिए, लेटर राइटिंग आनी चाहिए, और यहाँ पर आपको आनी चाहिए एप्लीकेशन। इन दोनों में से आए तो अब क्या क्या सीखना है आपको, मेरे ख्याल से लास्ट हो गए आपके। तो यहाँ पर आपको क्या है, 25 क्वेश्चन है, ठीक है ना, 25 क्वेश्चन है, 2.25 घंटे का आपके पास में समय है। तो आपको लेटर राइटिंग याद रखनी है, फिर से सुन ले। रिपोर्ट आपको याद रखनी होगी, रिपोर्ट राइटिंग आपको आनी चाहिए, या फिर एप्लीकेशन या लेटर में से एक रिपोर्ट राइटिंग आपको सीख लेनी है। इंग्लिश टू हिंदी आपके लेना ही पड़ेगी। और उसके बाद में मेरे ख्याल से आपको नोटिस राइटिंग है वो कंप्लीट है, अपने माइंड में फॉर्मेट बना लेना चाहिए। और एडवर्टाइजमेंट आपको यदि लगता है कि मेरे लिए ये उचित रहेगा, याद करने में सहूलियत है, तो आप एडवर्टाइजमेंट याद कर लें। और उसके बाद में आपको देखो आपकी जो किताब है उसके अंदर से ये पूरे के पूरा माइंड मैप करके जाना होगा, कौन से लेसन के अंदर कौन सा है वो मैटर है ना। गहरा गहरा आपको समझ लेना है कि जैसे डीप वाटर है तो डीप वाटर के अंदर क्या क्या बताया गया है, ठीक है ना। तो वो आपको स्टोरी है एक हिंदी में आपको याद होनी चाहिए, ताकि आप इंग्लिश में उसको थोड़ा बहुत बना सको। तो परंतु इन दोनों में आपको याद रखना है कि और वाले जो भी क्वेश्चन है वो आप दो बार है वो नहीं लिखोगे, दोनों नहीं लिखोगे, एक ही लिखोगे। और बाकी देखो ग्रामर के टॉपिक मैंने बता दिए हैं। और यह पैसेज वाला है तो पैसेज आप है बड़ी ध्यान से करोगे तो ये पैसेज के फोकट के नंबर है आपके आराम से आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, मतलब 10-10 नंबर का आपके पैसेज हैं। और यहाँ पर है आपको और क्या याद करना है, तो यहाँ पर देखो कंजक्शन आपको याद करना होगा, प्रपोजिशन आपको याद करना होगा, फ्रेजल वर्ब आपको याद करनी है, और रिलेटिव प्रोनाउन आपको याद करने हैं। और फिर आपके जैसे ये आ रहे हैं तो ये टोटल लेसन के अंदर से ले रखे हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर आप बताना, आपको कितना हेल्पफुल लग रहा है। हेल्पफुल लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं ना, ये सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब करोगे तो मैं आगे वाले जो भी वीडियो डालूंगा वो सारे के सारे आप तक पहुंच जाएंगे। और पास में जो बेल है ना, यहाँ पर घंटी दिख रही है, उसको भी ऑल करके क्लिक कर दें। अगला वीडियो मैं किस पर लेके आऊं, कौन से सब्जेक्ट का लेके आऊं, इसी प्रकार का मॉडल पेपर तो मैं लेके आऊंगा ही, परंतु इसी प्रकार का है आपके लिए कौन सा वीडियो लेके आऊं मुझे कमेंट करके जरूर बता लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।